रीड लेस, रिवाइज मोर एंड थिंक मोर। इन तीनों चीजों को दिस इज अतुल एंड यू आर वाचिंग अपेक्स स्टडीज। आज के वीडियो में बेसिकली अपन एक डिफरेंट अप्रोच रखने वाले हैं। जो होने स्टॉक अपन ने कहीं पे एंड कर दी थी टाइम टू, उसको वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली वो होने स्टॉक अपन ने कुछ टाइम के लिए स्टॉप की थी, जब इसकी नीड है तो वो वापस हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पे आज के टाइम पे अगर आज प्रेजेंट सिचुएशन की मैं बात करता हूँ तो बेटा जैसे ही आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल को ओपन करते हो, चाहे वो यूट्यूब हो सकता है, चाहे वो आपका फेसबुक हो सकता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो सकता है, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हो, हर एक सोशल मीडिया हैंडल बेटा आपकी सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे चलता है। और प्रेजेंट सिचुएशन के सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे एक चीज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि आने वाले 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर, या फिर इवन ये तो फिर भी एक ठीक था, लेकिन कुछ तो वीडियो ऐसे चल रहे हैं कि 15 दिन के अंदर जेट के एग्जाम कैसे पास करें, 20 दिन के अंदर आप A4 एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, 50 दिन के अंदर आप प्री पीजी के एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, 1 मंथ के अंदर आप प्री पीजी के एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें। देखो बेटा मेन चीज है, जो चीजें आपको पढ़नी है वो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम कवर करता है, तब जाके आपको एक रिजल्ट मिल पाता है। मैं यहाँ पे बोलूँ कि 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो ये उतना ही गलत है जितना गलत आपके साथ में आज से पहले होता आ रहा था कि आप सिचुएशन को बिना समझे बस एक डायरेक्शन में भाग रहे थे। ठीक है, सेम चीज आपने कोई एक वीडियो देखा और वीडियो को देखकर आपने ये डिसीजन ले लिया कि मैं ये चीज देखकर 15 मिनट में की ये चीज देखकर अपने गोल का या अपनी लाइफ के आने वाले 10-15 साल इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इस 15 मिनट के अंदर ऐसी चीजें बताई गई है जिन चीजों को देखकर मुझे थोड़ा सा बिलीव हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली आपको बिलीव होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ये चीजें कैसे वर्क करती है ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आने वाला टाइम इसमें इन्वेस्ट करो। देखो सिंपल सी एक चीज है कि भाई ये जो अभी के टाइम पे वीडियो बन रही है बेटा उन बच्चों के लिए वीडियो बन रहे हैं जो बच्चे ऑलरेडी सब चीजें कवर कर चुके हैं। उनको एक स्ट्रेटजी चाहिए कि आने वाले टाइम में मैं इस 15 से 20 मिनट के वीडियो के बेसिस पे अपना जो पूरा पार्ट मैंने आज तक कवर किया था उसको कैसे रिवाइज कर सकता हूँ, बस केवल ये उस चीज के लिए। इसको बच्चे गलत डायरेक्शन में ले जाकर ज्यादातर बच्चे यही कर रहे हैं कि आपके पास में जो भी चीजें आ रही है बस 15 मिनट के अंदर आप इस वीडियो को देखोगे और 15 मिनट को भी इवन आप पास करके देखोगे और उसके बाद में आने वाले 2 घंटे के अंदर आप ऐसे लग जाओगे जैसे आप बस इसी चीज के लिए बने हो। 1 दिन 2 दिन करोगे और 2 दिन के बाद वहीं आप पहले वाले ट्रैक पे रहोगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो गोल है, जो डिसीजन है, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। अब लॉन्ग टर्म में मैं बात करता हूँ तो भी अगर आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो आपकी प्रिपरेशन है वो प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते भी हैं कि आपकी जो गोल्स है वो प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, तभी आपको एक ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे 15 से 20 दिन के अंदर आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लोगे और 15 से 20 दिन के अंदर आप केवल वही चीजें कर पाओगे जो आपने ऑलरेडी पास्ट दिनों में की है। ऐसा नहीं कि 15 से 20 दिन में आप पढ़ के जो 1 साल से पढ़ रहा है उसको पीछे छोड़ दोगे। अगर आप छोड़ रहे हो तो आप में वो टैलेंट है, क्योंकि आपने वो चीजें पहले कहीं ना कहीं पढ़ी है। आप कोई चीज नहीं स्टार्ट करके 15 से 20 दिन के अंदर अपना 100% अचीव नहीं कर सकते। ये चीज आपको जितना जल्दी सीखना है उतना जल्दी अच्छा है। यहाँ पे मैं आगे की तरफ बात करता हूँ तो आपको देखो प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए चीजें चेंज भी करनी है, बहुत सी चीजें। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है बेटा कि आपके पास में भाई ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कोविड-19 आपके जो चल रहा है, सेकंड वेव चल रही है प्रेजेंट सिचुएशन में। इस सेकंड वेव की बात कर लो या फर्स्ट वेव की बात कर लो या इवन कोविड-19 की बात कर लो, इसने बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें समझा दी है कि जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसका एक्चुअल यूज आज हो रहा है। चीज़ें जिस अकॉर्डिंग बदल रही है आपको भी अपने आप को उसी अकॉर्डिंग बदलना है। जैसे अगर पास्ट की बात करता हूँ तो 2014 से पहले ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। उस टाइम पे डिजिटल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ज़्यादातर जो रीडिंग होती थी बेटा बुक से होती थी। और इवन मैं ये भी बोलूँगा कि 17-18 तक भी बुक ही ज़्यादा प्रीफर की जाती थी। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में बुक से बच्चे हटकर ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है कि सर ऑनलाइन में इतना समझ में नहीं आता, ऑनलाइन हम नहीं कर पाते हैं। तो बेटा देखो एक चीज ये है,
आप बदल जाओ या फिर दुनिया आपको बदल देगी। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है भाई 2 साल निकलने वाली है और 2 साल आप और लोगों से पीछे हो चुके हो। तो अगर मैं एक एवरेज बात करता हूँ तो एवरेज स्टूडेंट की, तो ऐसा मानो कि अगर आप ग्रेजुएट बच्चे हो तो इवन हर साल 4 से 5 हज़ार हर स्टेट के बच्चे निकलते ही निकलते हैं। आप 2 साल की बात करते हो, ऑल ओवर इंडिया की बात करते हो, तो आप हर एक साल में लगभग मैं बात करता हूँ तो 70 से 80 हज़ार बच्चों से पीछे जा रहे हैं। ठीक है, वो कुछ ना कुछ सीख के आपसे कुछ आगे की तरफ जा रहे हैं, आप उससे पीछे की तरफ जा रहे हो। रीजन ये है कि इसमें ये रीजन नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, बस आप उतनी ही मेहनत कर रहे हो जितनी पहले वाले टाइम पे कर रहे थे। ठीक है, बाकी बच्चे आपसे ज्यादा कर रहे हैं। इसी को लेकर मैं एक एग्जाम्पल भी आपको देना चाहूंगा कि बेटा देखो, एक यहाँ पे सिचुएशन आपके एग्जाम को लेकर भी क्रिएट हुई है। एग्जाम्पल हम बाद में ले लेंगे। सिचुएशन एक एग्जाम को लेकर भी क्रिएट हुई है कि एग्जाम कब लगेगी। देखो बेटा, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, एग्जाम कभी भी लग सकती है। हो सकता है एग्जाम नेक्स्ट मंथ भी लग जाए, हो सकता है एग्जाम 2 महीने भी नहीं लगे, लेकिन आपके हाथ में बस केवल ये चीज़ है कि आप कैसे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। जो चीज़ आपके हाथ में है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में, आप वो चीज़ कर सकते हो। बस आप ये नहीं कर सकते, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एग्जाम कब लगने वाली है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एग्जाम कौन सी सिटी में लगने वाली है। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं कितना पढ़ूंगा तो आने वाले टाइम में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इसी को देखते हुए एक चीज और भी आती है, बहुत बार ये भी होता है कि आपके एग्जाम प्री डिसाइडेड है, मान लो जुलाई में है कि 11 जुलाई है, आपके 11 जुलाई को एग्जाम कैंसिल हो जाती है। तो जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे वो एक ब्रेक ले लेते हैं, और जो नहीं पढ़ रहे थे वो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देते हैं, और 2 महीने बाद एग्जाम होती है तो रिजल्ट अपने को कुछ और ही देखने को मिलता है। इस चीज का जो इम्पैक्ट आता है वो सबसे ज्यादा केवल एकमात्र ये थिंकिंग रहती है कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, मैं तो सब कुछ पढ़ चुका हूँ, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ, तो मेरे को वो बच्चे बीट नहीं कर सकते। बेटा लास्ट टाइम जो एफर्ट लगाया गया है वो एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये चीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपने पहले लगाया था। नो डाउट अगर आप लास्ट टाइम भी उतनी ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं जितनी पहले दे रहे थे, तो आपका रिजल्ट उनसे बहुत बेटर रहने वाला है। जो लास्ट टाइम पे अकेले लास्ट टाइम पे आपका डबल परफॉर्मेंस या डबल टाइम भी दे रहे तो भी वो आपको बीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कंटिन्यूटी, वो कभी ब्रेक नहीं होगी। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या था बेटा, इंग्लैंड में 2 घोड़ों की रेस हो रही थी। ठीक है, 2 घोड़ों की, क्या घोड़े तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से 2 इंपॉर्टेंट घोड़े थे जिनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो घोड़ों की रेस हो रही थी। घोड़ों की रेस में 2 घोड़े बिल्कुल बराबर की टक्कर में चल रहे। तो लास्ट टाइम पे फाइनल जब रिजल्ट आने वाला था, तब क्या होता है कि दोनों जो घोड़े हैं वो जो आपकी फाइनल बाउंड्री की जो रस्सी लगी हुई होती है उसको एक साथ टच करते हैं। अब इस सिचुएशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रिजल्ट कैसे अनाउंस किया जाए, क्योंकि दोनों ही जीत रहे हैं, दोनों ही एक टाइम पहुंचे। जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता लगा कि एक बाल के बराबर और एक बाल से भी कम डिस्टेंस था दोनों घोड़ों के बीच में, जिसका आगे जो नाक के ऊपर जो बाल पाया जाता है वो सबसे पहले टच हो गया। ठीक है, अब देखो बात यहां से ये निकल के आती है, ये समझ के आती है कि पहले वाले ने जितना एफर्ट लगाया उतना ही एफर्ट दूसरे वाले ने लगाया था, लेकिन लास्ट टाइम पे जो दूसरा वाला घोड़ा या जो जीता है अपना पहले वाला घोड़ा, मान लो कुछ भी मान लो, जो पहले वाला घोड़ा है उसने लास्ट टाइम पे एक जो एक्स्ट्रा अपना पुश किया है अपने को जीतने के लिए, अपनी स्पीड को पुश करने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है वो एक्स्ट्रा एफर्ट उसको फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचाता है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपको वो कांस्टेंट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द पीरियड रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 20 दिन रखी, 25 दिन रखी, 15 दिन रखी, इसके बाद में आप अपनी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं लूज कर देते हो। तो ये चीजें आपकी जो फाइनल रिजल्ट है उस रिजल्ट में आपको बहुत पीछे की तरफ डाल देते हैं, जैसे अपन ने इस रिजल्ट में देखा था। नेक्स्ट इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा जो पढ़ने की स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आने वाला है। 3 चीजें बेसिकली आपको फॉलो करनी है, रीड लेस, रिवाइज मोर एंड थिंक मोर। 3 चीजें हैं आपके बेसिक, रीड लेस, रिवाइज मोर एंड थिंक मोर। इन तीनों चीजों को आप बेसिकली ध्यान में रखो और इन तीनों चीजों के बेसिस पे ही आप अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाओगे। देखो आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास में, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रीपीजी का एग्जाम ले लेता हूँ, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ अच्छे डिपार्टमेंट वाले कट ऑफ 50 मार्क्स थी,
या सॉरी 50 क्वेश्चन थी, और जो एक मान सकते हैं कि भाई फर्स्ट रैंक वाला बच्चा था उसके 60 क्वेश्चन राइट हो रहे थे। तो आपके पास में फर्स्ट रैंक 60 क्वेश्चन में आ रही है, तो आप क्यों 100 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? भाई आपको 60 लाने तो आप 80 के लिए प्रिपेयर करो, 90 के लिए प्रिपेयर करो। आप 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं कर पाओगे। 100 आउट ऑफ 100 करने के लिए आपको लार्ज क्वांटिटी में बल्क में कंटेंट आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये नो डाउट मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं। जिन्होंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले से स्टार्ट कर दिया और जिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है वो डेफिनेटली 100% के लिए 100 क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या आप इस लिमिटेड टाइम में 100 क्वेश्चन कवर कर पाओगे? क्या आप 100 क्वेश्चन कवर करने के चक्कर में केवल एक बार सिलेबस कर पाओगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे? तो आपको पढ़ना है वो लिमिटेड जितना भी दे रखा है वो चीज़ें आपके पास में अवेलेबल ऑलरेडी, उन चीज़ों को पढ़ना आसान है, वो चीज़ें आप पढ़ो और उनको बार बार रिवाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीपल रिविजन। मैं इसके बारे में नेक्स्ट सेपरेट वीडियो एक और बनाने वाला हूँ। इसके बाद में आपको सोचना है कि एग्जामिनर है वो आपका रिलेटिव तो नहीं, वो तो कोई भी हो सकता है। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस टाइप से वो थिंक करके इससे क्वेश्चन बना सकता है, और ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो जो ऑलरेडी टारगेटेड टेस्ट दे रहे हैं। टारगेटेड टेस्ट में पता लग जाता है कि सब चीज़ें आपको आती है, फिर भी गलत हो जाती है। क्यों गलत होती है? क्योंकि आप उस तरीके से सोच नहीं रहे हो उन क्वेश्चन को, केवल आप सिंपली उन क्वेश्चन को रट रहे हो। बेटा चीज़ें रटनी नहीं है, चीज़ें आपको सोचनी है कि किस टाइप से चीज़ों को मॉडिफाइड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं आज के वीडियो में। नो डाउट मैं आपको एक दिन के वीडियो में या फिर एक 10-15 मिनट के वीडियो में स्टार्ट से पकड़ के कहीं पे एंड तक तो नहीं पहुंचा सकता, बट इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में मैं ये चीज़ आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपका अगर गोल पहले से डिसाइडेड है तो आपकी जीत निश्चित है। आपको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर आपको सक्सेस नहीं मिली, सेकेंड ईयर आपने रिजल्ट ड्रॉप कर दिया और दूसरा आपके वही गोल सेलेक्ट कर लेते हो, दूसरे की तरफ जा रहे हो। ये सबसे वाहियात चीज़ होती है। क्यों होती है इस चीज़ को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। देखो चीज़ें ऐसे वर्क करती है कि मान लिया कि एक फिक्स टाइम के बाद में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप मान सकते हो कि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आप एक ईयर में क्या जज किया? भाई जितना भी सिलेक्टेड हुए हैं सिलेक्टेड पर्सन से एक बार बात करके दी दो, देखो बार बार वो लोग भी, उनमें से कुछ लोग ही ऐसे मेनली बैंक के एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पा रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे जो रिपीटेड टाइम पे एग्जाम दे रहे हैं और फिर क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो आपने अगर फर्स्ट ईयर में 30% अपना रिजल्ट अचीव किया है तो इसका मतलब आप 30 के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप हमने अपना गोल ही चेंज कर लिया तो आप वापस 0 पे आ चुके हो। अब आपको वापस 0 से पढ़ना है। आप किसी दूसरी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वापस आप 0 से प्रिपेयर करोगे। तो आप एटलीस्ट ये चाहोगे ना कि मैं 30% से आगे प्रिपरेशन करूँ, वहाँ ज़्यादा सक्सेस है कि आप 0 से करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप आज अपन ने देखी, अच्छे तरीके से समझी है। इसके बाद में चलिए मिलते हैं बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऑन द स्टार्ट के एपिसोड में। थैंक यू।